भाई गुरदास और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता से मिलने वाली अनमोल सीख। भाई गुरदास 1551 25 अगस्त 1636 एक प्रसिद्ध सिख विद्वान, कवि और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने सिख साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी के मार्गदर्शन में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की पहली प्रति लिखी थी। उनकी रचनाएं विशेष रूप से 12 भाई गुरदास, 40 वार और 556 कवित सिख दर्शन और नैतिकता को सरल लेकिन गहरे शब्दों में व्यक्त करती हैं। उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी कहा जाता है क्योंकि वे सिख विचारधारा को समझने में सहायक हैं। वार 10वीं पौड़ी 13 में भाई गुरदास जी ने सुदामा, जो एक गरीब ब्राह्मण और श्रीकृष्ण के बचपन के मित्र थे, की द्वारका यात्रा का वर्णन किया है। सुदामा अपनी गरीबी के कारण संकोच में थे और यह सोचकर द्वारका पहुंचे कि एक राजा बने उनके मित्र कृष्ण उनसे कैसे मिलेंगे, लेकिन कृष्ण ने जो किया वह सभी के लिए एक बड़ी सीख बन गया। इस वार की शुरुआत होती है, छोड़ सिंहासन हर जी आए, अपने सिंहासन को छोड़कर भगवान स्वयं आए। श्री कृष्ण के महान गुण इस कथा में विनम्रता राजा होने के बावजूद श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए सिंहासन से उतर गए। निष्काम प्रेम बचपन के मित्र को उसी स्नेह से अपनाया जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती। करुणा बिना कहे सुदामा की कठिनाइयों को समझ लिया और उनकी सहायता की। निस्वार्थता सुदामा के छोटे से उपहार को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भावनाएं वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। धर्मपरायणता श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि सच्ची महानता दूसरों का मान सम्मान बढ़ाने में है, न कि अपनी शक्ति दिखाने में। इस कथा से मिलने वाले जीवन के अनमोल सबक। सच्ची मित्रता धन और पद से ऊपर होती है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है। विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान है। राजा होते हुए भी कृष्ण ने सुदामा का सत्कार किया, जिससे यह सीख मिलती है कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। स्नेह और भावना उपहार से अधिक महत्वपूर्ण है। सुदामा के छोटे से चिवड़े को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर कृष्ण ने दिखाया कि भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरों की सहायता करें लेकिन उन्हें छोटा महसूस न कराएं। श्री कृष्ण ने सुदामा को धन वैभव दिया, लेकिन ऐसा महसूस नहीं कराया कि वे कोई दान दे रहे हैं। ईश्वर भक्ति दिखावे से अधिक हृदय की शुद्धता में बसती है। कृष्ण ने यह दिखाया कि प्रेम और सच्ची भक्ति किसी भी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण होती है। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणाएं। रिश्तों को धन और प्रतिष्ठा से ऊपर रखें। मित्रता और परिवार का सम्मान धन से अधिक महत्वपूर्ण है। सफलता के बाद भी विनम्र बने रहे। असली सफलता वही है जो हमें अहंकार से दूर रखे। छोटी छोटी चीजों की कदर करें। किसी के द्वारा दिया गया उपहार नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को महत्व दें। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। सच्ची उदारता वह होती है जहां बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। चरित्र ही असली संपत्ति है। केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने गुणों और संस्कारों से महान बने। निष्कर्ष। भाई गुरदास जी ने अपनी वारों के माध्यम से हमें महान नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी, जो हर युग में प्रासंगिक रहती है। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि पद, धन और शक्ति नश्वर हैं, लेकिन सच्ची मित्रता, प्रेम और विनम्रता अमर रहती है। आज के भौतिकवादी युग में यह कथा हमें एक नई दिशा दिखाती है। यह बताती है कि किसी व्यक्ति की महानता उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके आचरण, प्रेम और दूसरों के प्रति उसके सम्मान में निहित होती है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को अपनाया, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों को प्रेम, स्नेह और सम्मान से निभाना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे संबंधों और सही मूल्यों से प्राप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।